जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान आपको, आपके परिवार को, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा देश और आगे जाए और जो हमारे भाई लोग हैं बॉर्डर पे ड्यूटी देते रहते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत दिवाली की मैं शुभकामनाएं देता हूं। उनका परिवार हमेशा खुश रहे। उन भाई लोगों को बताना चाहता हूं कि आप, मुझे पता है, शोषण का शिकार होते रहते हैं और आप आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि आप सेना से जुड़े हुए हैं। अगर आप आवाज़ में कुछ बोलोगे तो आपके खिलाफ कई एलिगेशन लगा दिया जाएगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, या अलग अलग जो आर्मी के ऑफिसर्स है, हायर अथॉरिटी, उनको जो पावर दिए उस तरह आपको फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। मुझे पता है, आप वीडियो ही देख सकते हो या कमेंट दे सकते हो, आप बोल सकते हो कॉल करके, इतना ही बोलोगे। पर एक जवान था जिसने मुझे आज कॉल किया था, आज ही की डेट में, और उस जवान ने 14 साल 7 महीना सर्विस किया था। 407 का था वो, और उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है सर, डिसमिस कर दिया है, मेरा कोई भी पनिशमेंट नहीं था इससे पहले और मुझे जानबूझकर किया गया। तो मैंने उनको यही कहा कि बोला भाई, ये तो आप ही का मैटर नहीं है, ऐसे देश में कई जवान हैं जिसका सरकार आंकड़ा नहीं बता पा रही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी मेरे साथ जो बंदा ने डिस्कस किया है, सोल्जर है वो, 1.5 साल से उसका कोर्ट कचहरी चल रहा है, पर उसकी एक फैमिली भी है जो सोच रही होगी कि कब न्याय मिलेगा मेरे पति को। और जब एक परिवार सेना में जुड़ता है, एक जवान, तो उसके परिवार में सारे लोग जानने लगते हैं सेना में जुड़ा हुआ है करके। जब वो घर आता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। और जिस तरह आप मेरे को देख रहे होगे, मैंने भी 12 साल मेरी सर्विस होने में आई, अभी 11 साल हो गई थी और मुझे टर्मिनेट किया गया। ना ही पेंशन, ना ही मैं राज्य में नौकरी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं, एक दिन के लिए सांसद बनता है, उसको पेंशन मिलती है, उसके ऊपर तमाम केसेस होते हैं, वो फिर भी एमएलए विधायक बनता है। पर एक सैनिक जो देश की हिफाजत करता है और हम आपकी सेवा करते हैं, तब हम राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश लॉ जो गलत तरीके से अधिकारी पावर का दुरुपयोग कर रहे, उन तमाम अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी सुनिए। आज उन जवानों की आवाज उठाने की बजाय आप उसकी आवाज दबाओ मत। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ जो जवान जुड़ेगा, उन जवानों की मैं आवाज तो उठाता ही रहूंगा। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी और ज्यादा ताकत से लड़ूंगा। और इस वीडियो बनाने का कारण एक है कि ये वीडियो उन जवानों के लिए भी बताना चाहता हूं और नागरिकों के लिए भी ये खुला है। मैं नागरिकों के लिए हित में भी लड़ाई लड़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, बॉर्डर पे ही ड्यूटी नहीं दे सकता तो क्या हुआ, अपने देश में तो ड्यूटी कर सकता हूं। और ये चंदू चौहान 24 घंटा अवेलेबल रहेगा देश के लिए, देश के लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। क्योंकि अभी तक मैंने बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ाई लड़ी, पर अभी मेरा कर्तव्य बन गया है कि मेरे देश के जवानों के साथ, मेरे देश के नागरिकों के साथ गलत ना हो। ये लड़ाई फिर 24 घंटा शुरू कर दिया है चंदू चौहान ने। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि कोई मदद, जिसको मदद करना कर सके तो उसको कर सकता हूँ मैं। और व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके, उसमें अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिस जाता है और आप फिर अगला वीडियो जाऊँगा तो आपको उसमें प्लेटफॉर्म में दिखता रहेगा। मैं लाइव भी आता रहता हूँ बीच में, तो तमाम चीज़ें बताता रहता हूँ। और सरकार ध्यान नहीं देगी, मुझे पता है। सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, ये सारा चीज पता है। कोई बात नहीं, पर ये लड़ाई रुकने नहीं देंगे, इसको जारी रखेंगे। तो ये जो वीडियो है, ये ऑडियो जो मैं सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग उसका किया हुआ, उस भाई को मैंने पूछा था रिकॉर्डिंग डालू क्या सर या ना, तो उन्होंने बोला था सर डालिए, कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरी बात पता है, बाहर पता चले और आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, बोला सर। तो मुझे, मेरे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, पर मैं एक ही कहूँगा, मेरे पास आर्थिक बाजू थोड़ा वीकली है। मेरे पास कुछ नहीं, कई दिन से थोड़ा खर्चा हुआ, कई लोगों ने मदद भी की थी, मैं मानता हूँ, उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदद की। पर अभी आर्थिक बाजू होने के बावजूद साथ में परिवार भी, बच्चा भी 15 महीने का, तो बहुत कुछ चीज़ें संभालना पड़ रहा है। पर ये लड़ाई अभी फिर से मैं ताकत से और शुरू करने वाला हूँ। तो आपको लगता है आर्थिक सहायता कर सकते हो तो कर देना, आगे वीडियो में मैं डाल दूंगा मेरा स्कैनर। और ये अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि एक जवान की कहानी नहीं है, एक देश का सैनिक आपकी हिफाजत करता है, उन सैनिकों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक जवान की कहानी, वो विनोद सर जिसकी मैं बात रख रहा हूँ, उन्हीं की कहानी नहीं है। ऐसे कई जवान है देश में जो रक्षा मंत्री जी पार्लियामेंट में उसका आंकड़ा नहीं बता पा रहे।
कितने जवानों को आपने डिसमिस कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, कितने केसेस पेंडिंग चल रहे, कितने लोगों को आज तक न्याय ही नहीं मिला। ऐसे तमाम जवानों का मैं इंटरव्यू लेता रहूंगा और डालता रहूंगा। इसलिए यह अंत तक देखना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं नायक विनोद गुज्जर बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा। नोएडा, बोलिए सर। चंदू जी बात कर रहे हैं? जी जी मैं 407 से हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया मेरे को भी। मैं बहुत दिन से नंबर भी मांग रहा तुम्हारे उस पर, जी, जैसा तो आपका होता रहता था। अभी नंबर मिला आपका। अच्छा अच्छा, अभी बोलिए। फिलहाल फिलहाल कहाँ पर हो अभी? अभी तो इधर ही धुले में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मामू। में? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। कब किया था आपको डिसमिस? मेरे को भी पिछले साल ही 2023 में, 23 में? फरवरी में, फरवरी में। कितना साल सर्विस थी? मेरी 14 साल 7 महीने थी। पेंशन मिल रहा होगा ना आपको तो? नहीं मिल रहा ना, वही तो दिक्कत आ रही है। 14 साल 6 महीने में तो पेंशन लागू ही है यार वैसे। नहीं पेंशन लागू है लेकिन नहीं दी ना। अभी तक बस केस ही चल रहा है। कितने साल केस कर दिया? 1 साल हो गया ना? मेरा हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। डिसमिस किस पर्पज से किया आप? डिसमिस क्या, जेसीओ साहब थे एक, साउथ साइड के। हाँ। अब वो क्या, मेरे पास लाइब्रेरी का चार्ज था, जी जी, परेशान कर रखा था। मैंने ब्रिगेड का चार्ज दे रखा था। यूनिट वाले पता ही है फौज में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे चार्ज नहीं देगा, ये कह रहा चार्ज देगा। हम्म। फिर बड़ा खाना था घर में, ट्रेजरी हो गई थी कुछ, थोड़ी सी बिटिया एक्सपायर हो गई थी। जी। छुट्टी के चक्कर में पहले परेशान रहा, फिर जाने के बाद में बड़ा खाना था। हाँ हाँ। अब लिक्विडेशन तो होता ही है। जी। हाँ। एक मैं था। जी हालांकि मेरे स्टेटमेंट यही थे कि भी मैंने नहीं मारा, नहीं पीटा, नहीं करा, फिर भी जबरदस्ती पता ही फौज में हरासमेंट करके जी। शोषण करके अपना फिर लास्ट में साइन करवा ही दिया। तो फिर तो होता ही है मेडिकल आपके में कुछ साइन। नहीं है, 10 नंबर भरने के लिए भेजा, 10 नंबर डॉक्टर ने नहीं भरा। हम्म। अब उसमें से मतलब। 2 निकाल दिया, मैं हवलदार सिपाही बना दिया। हाँ वो उसकी सर्विस पूरी होगी तो वो चला गया, उसकी पेंशन मंत्री। हाँ। सिपाही रख लिया, जी। मेरे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। लोग है, आप ही नहीं है यार, बहुत है ऐसे। इसलिए बोल रहा हूँ हम्म। इकट्ठा हो जाओ सभी। अरे मैं इसलिए तो बहुत दिन से नंबर मांग रहा हूँ तुम्हारा। अब उसमें मैं व्हाट्सएप भी कर लूंगा, आप नंबर नहीं दे, मैंने अपना वो व्हाट्सएप एक कॉल करने के लिए नंबर भी डाला था अपना। तो आप आइए महाराष्ट्र में, बात चलो मेरे करते को आप जहाँ का वो है हैं। ना, मैं अभी आपका व्हाट्सएप नंबर है ना ये? हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है सर। मैं हाई करके भेजता हूँ तो वहाँ की लोकेशन वगैरह क्या है, फिर बनाता हूँ प्लानिंग में। अच्छा, आपका वीडियो ये रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ क्या मैं, या नहीं? हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, 407 का डाल दो। उसमें एक बंदा और है, उसका भी मैं अभी नंबर भेजता हूँ, वो भी बात करेगा आपसे। कोई फोर जीरो बात नहीं, सेवन का फिर ही। हम ऐसे डालेंगे तो लोगों तक पता चलेगा और कई लोग जुड़ेंगे फिर हमारे बिल्कुल साथ, बिल्कुल, ठीक है? मेरे को फंसा करके फंसाने कर पूरा लास्ट तक। हम्म। मेरे को क्या है, एक चीज बताओ, 3 बंदे थे, मैं कह रहा हूँ चलो मैं भी था। जी। पहली बात तो था नहीं, हम्म। कैमरे में कोई मेरे कुछ प्रूफ नहीं मिला मिला, उन्हें विटनेस नहीं मिला, ये दोनों विटनेस बना दिए थे जबरदस्ती, मतलब तुम्हारी नौकरी बचा देंगे, कर देंगे। हाँ, तो वो तो होता ही है, वो तो मेरे साथ भी ऐसे कई चीजें हो गई है और हम्म। इसीलिए तो लड़ाई लड़ रही है यार अरे सर। भैया एक चीज तो बताओ, फौज में हम 2 चीज ट्रेनिंग में दी गई भैया, चोरी डकैती अपना बलात्कार, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब लिक्विड इशू आप कर रहे हो, लड़की आप नचा रहे हो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब चलो तुम कह रहे हो भाई तुम 3 बंदे थे, जी। 3 बंदे थे, तो 2 क्यों रखा, एक को क्यों निकाला? कहाँ थी आपकी यूनिट सर पहले? ये जोधपुर में। जोधपुर में? हाँ। फिर जोधपुर में हुआ दूसरा, ना फिर ये? जोधपुर फिर दूसरा दूसरा लड़का था, उसकी हाँ घर फैमिली उससे मिलने के लिए, सीओ से मिलने के लिए गई। हाँ सीओ हाँ की मैडम ने बोला तेरे को गुजर तरह फंसा देंगे, बोला हाँ पेंशन मिल रही है, ये है वो है। हाँ हाँ। मतलब वही शोषण तो करते ही है सेना के अंदर, पता तो है ही यार। अब जब आप रहे हो तो उसमें मेरे जी पास पूरे डॉक्यूमेंट है उसमें साले, पूरा उल्टा सीधा बना रखा सब। उसमें जेसीओ खुद कह रहा कि मैंने अभी तक भी रखे हैं। जी जी। जेसीओ की चार्जशीट वगैरह पूरी, क्या नाम है, पहले चार्जशीट है। वो रेंज में आइए सर, आप रेंज में आइए। मेरा 14 साल कुछ भी नहीं था, कुछ भी जी जी, आपका पहले कोई रेडिंग एंट्री वगैरह कुछ नहीं किया था ना कुछ भी इन्होंने? नहीं था, कुछ भी रेड एंट्री, ब्लैक एंट्री, वार्निंग ऑर्डर, कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे ही कर टेंटेटिव चार्जशीट दिया था आपको निकलने से पहले अभी? नहीं टेंटिव चार्जशीट क्या था, इन्होंने, मैंने साइन नहीं करा था उस पर। मगर साहब मैंने मारा नहीं, तुम बैठ साइन करो इस पर। मतलब आपको है ना ऐसे ही निकला है उन्होंने जानबूझ के, समझे? नहीं नहीं, क्लियर। 3 बार बुलाया था तो मैंने कर दिया। मगर साहब मैंने साइन, मैंने नहीं मारा। हाँ हाँ।
उसके बाद जैसे ही एससीएम बैठा दिया उन्होंने, जी जी एससीएम में फिर जबरदस्ती मतलब करके नहीं भी है तो तुम्हें जब तुम्हारे सामने वो कर रहा, क्या नाम है, तुम्हारे सामने गवाही दे रहा, बता रहा है इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हाँ और फिर हाँ जब आदमी फंस जाता है माइंड काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कोई बात फिर नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको तो आपका हक पक्का मिलेगा, ठीक है। और आप दूसरी बिल्कुल सर्विस में भी नहीं कर सकते हो अभी ज्वाइन, मुझे पता है, अभी डिसमिस फ्रॉम कर ही सर्विस नहीं में। सकते। अभी दूसरी मैं रा- कैटेगरी कैटेगरी हाँ, भी था, कैटेगरी इसमें H2P था मैं। जी जी, नहीं तो आपको अभी सर्विस में पूरे देश में कई नौकरी नहीं कर सकते आप, डिसमिस कहीं किया भी है नहीं ना। कर सकते। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है बिल्कुल। मुझे, कोई बात नहीं। हम ये जो मसला है ना, ये सभी के लिए हम्म। लड़ रहे हैं सर हम। और मैं तो चाहता हूँ आप देश के लिए लड़ते हो ना, उसी तरह आप इन लोगों के लिए हम लड़ना शुरू करेंगे अभी। आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ठीक है, कहता हूँ पूरे इकट्ठा कम से कम 50-100 आदमी इकट्ठे होने चाहिए, जब जाकर के होंगे। जब थोड़ा आपका वो होता मनोबल है। ऊंचा होगा, आप आओगे मेरे बिल्कुल हमारे साथ, तो हम पक्का बिल्कुल लड़ेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल लड़ाई है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल। हम जैसे दुश्मन से तो लड़ लेते हैं, पर मेरे ये पास लड़ने एक में एक बहुत मुश्किल। डॉक्यूमेंट है, एक एक डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे। जब एक चीज बताओ, मैंने लाइब्रेरी का कोर्स कर नहीं रखा था, जी नहीं, तो एक मेरे को काम करिए लाइब्रेरी ना कार्ड सर, क्यों दिया आप है? आइए, आइए महाराष्ट्र में कब आते हो मुझे बताओ, फिर हम अच्छा निकलते हैं अच्छा। फिर से आपके साथ ही। इधर महाराष्ट्र में तमाम नेता है, मोदी आ रहा है अभी 9 तारीख को पुणे में, उन्हीं के क्षेत्र में वहां पे जाएंगे फिर अभी। क्योंकि ये ऐसे बिल्कुल ही बिल्कुल करेंगे, ये लोग नहीं कर सकते कुछ, लोग सिर्फ हमें देख बिल्कुल। सकते हैं, जनता सिर्फ देख सकती है, अरे जनता भैया, को हम बता चार सौ सकते हैं। फोर जीरो सेवन में मैं बता रहा हूँ, इतने केस चल रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं, तानाशाही। एक ऑफिसर 8 साल तक 10 साल तक रह रहा है। जी जी, वही है वही भाई है। एक ऑफिसर कितना रह सकता? 3 साल 4 साल। हाँ वो हाँ। जवानों का शोषण कर रहा है, कंडीमेंट का पैसा खा रहे हैं, रेजिमेंट फंड का पैसा खा रहे हैं। अरे आप भी बोलोगे ना, आप देशद्रोही हो जाओगे, समझे, मैं वो समझा तो रहा हूँ है ही। आपको। ये तो आप ये सच तो बोलोगे तो आप देशद्रोही हो जाते हो, बोला सेना को खराब कर बिल, रहे हैं, ये सेना के नाम बिल, पे अधिकारी दब रहे, चुप रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल हम बिल्कुल जनता को ये बिल्कुल बताएंगे कि जनता को ये बताएंगे कि सेना के अधिकारी गलत कर रहे हैं, ना कि हमारी सेना ऑर्गेनाइजेशन खराब है। बिल्कुल 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 हम यही बिल्कुल। बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, हम लड़ेंगे सर। आपका एक और शुभ नाम दूसरे पूरा? वाले साथ में ही चले गए, उसमें तभी दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे साथ। है अभी वो घर में परिवार का होता है, अब मेरा बच्चा क्या है। नाम है उनका? वो एक हरिंदर था, एक हरेंद्र। सुरेंद्र साहब था, हाँ ऐसे हरेंद्र। तमाम लोग थे। और बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल। भी कई लोग जुड़े हैं। पर क्या है ना, लोग हम्म। आते हैं, बोलेंगे, करेंगे, परिवार है, ये है, ऐसे वैसे बता के। अभी मेरी बिल्कुल आर्थिक बिल्कुल बाजू भी जीरो है सर, क्या करूं, मैं बिल्कुल जॉब बिल्कुल, भी वो तो देख रहा होता हूँ, ही है। कंपनी में बिल्कुल कहीं बिल्कुल। जॉब मिलेगा वो भी नहीं मिल रहा है, चल रहा है, प्रयास कर अरे रहा हूँ। भैया, कोई नहीं देता। मैं भी खूब देख लिया, मैं फर्स्ट में आया था 2-3 महीने, मैं खूब भगा नौकरी के लिए। आपको नहीं मिलेगा, कुछ आपका तो कुछ डिसमिस किया है ऊपर से, और हाँ। शायद वो तो बहुत तुम्हारा, कुछ है। आपका क्या था? डिसमिस था क्या था आपका? मेरा डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस है। अच्छा, डिस्चार्ज है। कितनी हाँ, सर्विस थी? मेरी 12 साल चल रही थी अभी। तो डिस्चार्ज में तो पेंशन देनी चाहिए ना? नहीं दिया ना, फिर वही तो बोल रहा हूँ। नहीं 5 मैं रेडिंग के पर्पज से निकाला मुझे जानबूझकर, है। रेडिंग एंट्री के पर्पज से निकाल दिया मुझे। मेरा तो ना तो रेड एंट्री है ना ब्लैक एंट्री, अरे आज तक कोई रेडिंग एंट्री वार्निंग तो ऑर्डर कोई नहीं, बड़ी कुछ बात थोड़ी नहीं। यार, रेडिंग एंट्री तो ऐसे ही रेड, दे देते। बिल्कुल तब बिल्कुल मैं तो बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान से आया, बिल्कुल। तभी क्यों नहीं निकाला फिर मुझे, तभी क्यों सही रेडिंग बात एंट्री है। थी। अरे पाकिस्तान कोई मेरे भैंसो, मैं वहाँ का दामाद था क्या? पाकिस्तान चला गया भैंसो, वही गया था। वही तुम्हारी सुनो, छाती चौड़ी होनी चाहिए थी। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक में राजनीति करने वाले नेतागण कहाँ है, समझे। हाँ सही बात है। हाँ अभी जब चुप है सर्जिकल सर, स्ट्राइक में मैं खामोश है। गया था, तो उसमें आपने इसमें बयान भी दिया था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक में हमारा जवान चला गया, फिर वापस आ गया मैं। अरे वाह, बहुत चीजें है सर, क्या करे, पॉलिटिक्स हमारे देश को खोखला कर रही है। कोई बात बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल। लड़ेंगे सर। आप हमारे चलो। आपके जैसे लोगों की जरूरत है, और हम बिल्कुल, जुड़ेंगे मैं तो तो। वही कहता हूँ अभी। एक लड़का और मतलब धका धक कोर्ट मार्शल, ये वो पता नहीं भैंसो क्या हो रखा फौज में। हाँ इसीलिए डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है ना सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। पहले लड़ाई झगड़े होते थे, सब चीज होती थी, जो मारपीट पीड़ित है होती थी वही खूब आवाज आपस उठा में। रहा है, जो पीड़ित है वही आवाज उठा रहा है, पर जो सर्विस बिल्कुल में बिल्कुल पेंशन ले रहा है वो नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि वो उसकी पेंशन बिल्कुल। बंद हो जाएगी। पेंशन इससे बंद तो हो कैसे हो जाएगी? पेंशन बंद थोड़ी होती है। होती नहीं है, पर इनकी सोच है ऐसे, समझे। हाँ सही बात है। अपने ही जवान अपने साथ दे देना थोड़ा, और ज्यादा बिल्कुल मजबूती बिल्कुल से बिल्कुल लड़ेंगे हम, ठीक है। जैसे बिल्कुल आपने कॉल बिल्कुल। किया, आना चाहते हो तो आ जाइए। और ना एक ना, जवान है, आएंगे जरूर। एक मैं जवान तो अभी और तो, है, बोला मैं आऊंगा सर, मेरे को 500 रुपए दे दो किराया। मैं बोला यार मेरे पास ही कुछ नहीं अरे है, तो भाई मैं मुझे कैसे देने की दूं। जरूरत नहीं, मैं तो अपना थोड़ा सा काम फैला पड़ा। मेरा आने के बाद में मैंने प्रॉपर्टी काम कर लिया था, जी तो मेरा थोड़ा काम फैला पड़ा है। तो मैं अभी फ्री होकर के, मैं तो खुद अपना बात करता रहता हूँ यार, मैं जाऊंगा जाऊंगा। जी तो उसमें अपना, यहाँ से दिल्ली पास पड़ता है मेरे से तो। जी जी, कोई बात नहीं, फिर आ जाइए हम्म, सर, हम चलते हैं फिर लड़ते हैं और ताकत से दोबारा कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पुणे जो में भी ही, जवान। अभी महाराष्ट्र में ही इलेक्शन में ही आएंगे तमाम नेता केंद्र के, तभी अच्छा राजनाथ अच्छा। सिंह भी इधर ही आएंगे प्रचार के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ आइए, फिर शुरू करते हैं हम अभी, ठीक है। बिल्कुल, मेरी तो प्लानिंग के तहत पता क्या हुआ, उन्होंने जो जेशो साहब थे बड्डी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के, वो हम्म, लेफ्टिनेंट जनरल साहब के, हाँ
उसने ऊपर से प्रेशर दे दिया लेकिन तुम कम से कम उसकी उसे तो देखो कि भाई क्या ये है क्या बंदा वो है, ये थोड़ी प्रेशर के ऊपर निकाल दोगे तुम। वो तो ऐसे ही यार, कोई सच बोलेगा वो सीधा नौकरी से हाथ धो के बैठेगा, इसीलिए तो मैं बिल्कुल निकला हूँ। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं है सर। हाँ ठीक है, फिर ठीक 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 आपका ठीक नंबर सेव ठीक। कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नायक विनोद गुज्जर है। नायक वैसे विनोद कागजों में तो विनोद गुप्ता। कुमार है, वैसे हाँ, गुज्जर के नाम से जानते थे रेजिमेंट में। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो आपका कोई भर्ती है? मेरा हम्म। क्या भर्ती कब भर्ती के थे आप? 2013 के सर में। अच्छा 13 के हो आप? हाँ 13 का मैं हूँ। 8 का था। अच्छा अच्छा, तो आपकी तो हम्म। सर्विस बहुत हुई थी यार, 6-14 सर्विस साल दो 6 महीने 14 में साल लागू 7 होती है। महीने होगी, इतने पे तो सीईओ कहता भैया लिख कर दे अपना पेंशन ले अपना जा। और क्या, कर सकता जानबूझ था के नहीं कर किया सकता है, था? जानबूझ के किया है। जानबूझ के कराई है। कोई बात नहीं, ये केस कुछ चलता रहेगा, केस का तो होगा ही, पर साथ में लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ कैसे होता है। इसीलिए हम बिल्कुल इस बिल्कुल लड़ाई को बिल्कुल। लड़ रहे हैं सर। हाँ, और हम चाहते हैं आप भी साथ लो अब इसमें ये हमारे। एएफटी बना दिया, एएफटी इन्होंने अपने लिए बना लिया। हाँ, एएफटी में उन्हीं के लोग हैं ना, भाई आर्मी के एएफटी में नेता। सारे अधिकारी ज्यादा हैं। हाँ हाँ, वही है, वही केस लड़ते हैं हमारी। सब वही केस लड़ते रहते हैं बस अपना। मैंने अभी 6 महीने को बताया था, 1.5 साल हो गया। हाँ ऐसे ही है, कोई बात नहीं। बस। चलो सर, चलो मैं मैं तो मिलता अपने हूँ ही आपसे। देश में, मैं तो सोच लो, मैं तो पाकिस्तान में जाके आया, दुश्मन देश में, अभी मैं सजा काट रहा अरे हूँ भाई आजकल, गर्व ठीक करते है। हैं पाकिस्तान जाकर के, आदमी 4 महीने रहा, 4 महीने रह करके अरे आज अपना। महसूस होता है, मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचता हूँ इधर उधर ही मर जाता, शहीद होता तो अच्छा हो जाता, ये नहीं देखना सही पड़ता मेरे बात को। है। बोलो ठीक है, वहीं मिल जाता, वहीं ठीक रहता है, इससे अच्छा तो जितने प्रताड़ना आपने दिए मेरे को। क्या करें, चलो कोई बात नहीं, अपने ही देश के लोग हैं, लड़ना तो पड़ेगा बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल कोशिश में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, चलो हाँ, ठीक है, मिलते थैंक हैं। यू ओके सर, ओके ओके, जय हिंद सर। सर। जय हिंद।